नमस्कार। नवीन गवर्नमेंट कॉलेज मैनपुर जिला गरियाबंद से मैं गेस्ट लेक्चरर है पुष्प निर्मलकर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी क्या है, उसकी परिभाषाएं, उनके प्रकार कितने प्रकार की वो होती है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कि समांतर माध्य क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, समांतर माध्य की परिभाषाएं, उनकी श्रेणियां क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। समांतर माध्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक एवरेज। समांतर माध्य को ही हम मध्य का भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अरिथमेटिक एवरेज या मीन। मध्यका को बोलते हैं इंग्लिश में मीन। समांतर माध्य की परिभाषा है, समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। मतलब समांतर माध्य वह मूल्य है जो समस्त श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग को उनके पदों की संख्या से हम जब भाग देते हैं तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। समांतर माध्य की श्रेणियाँ इनकी श्रेणियाँ तीन प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है वर्गीकृत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज और वर्गीकृत श्रेणी को कहा जाता है ग्रुप्ड सीरीज। समांतर माध्य के प्रकार की हम चर्चा करते हैं। समांतर माध्य के प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं तो समांतर माध्य के प्रकार हैं वो है जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल समांतर माध्य, दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। तो उसको मैं बताती हूँ। समांतर माध्य के प्रकार। समांतर माध्य के प्रकार। समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल अरिथमेटिक मीन या एवरेज। सिंपल अरिथमेटिक मीन या एवरेज जो भी है। दूसरा है इसको भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेटेज अरिथमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है। अब सरल समांतर माध्य की परिभाषा ये होती है, सरल समांतर माध्य जब पदमाला के समस्त पदों को समान महत्व दिया जाता है। मतलब सरल समांतर माध्य में इसके जितने भी पद होंगे उसको समान महत्व दिया जाएगा। इसकी परिभाषा हम बोलते हैं, जब परिभाषा है कि जब पदमाला के समस्त पदों को समान महत्व दिया जाता है तो चलों के योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं। इस मध्य को सरल समांतर माध्य या समांतर माध्य कहते हैं या अभारित माध्य कहा जाता है। इसमें पदों के समस्त मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। और दूसरा है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य की परिभाषा है जैसे एक चर को इसके समस्त मूल्यों के चरों को एक भार दे दिया जाता है और उस भार से इसका गुणा कर दिया जाता है। मूल्यों को उसके भार से गुणा करने पर जो भी हमको संख्याएं प्राप्त होती है, जो भी मूल्य हमें प्राप्त होता है, उन मूल्यों को
इनके भारों के योग से क्या कर दिया जाता है, इसको भाग दे दिया जाता है। उससे जो मूल्य हमको प्राप्त होता है, उससे जो माध्य हमको प्राप्त होता है, उसको हम भारित माध्य कहते हैं। भारित माध्य का फॉर्मूला है, भारित माध्य का फॉर्मूला जो है वो होता है x, इसके भार और इसके मूल्य का गुणा कर दिया जाता है और उसके भार के योग से इसको समस्त जो भार है उसका योग करके इसको भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है, इस प्रकार से जो प्राप्त होता है उसको भारित माध्य कहा जाता है। यूजीसी नेट की पर्पज से हमको हमेशा सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य के फॉर्मूलाज तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिताएं पूछी जाती है और ख़ास करके भारित समांतर माध्य की उपयोगिता को ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। भारित समांतर माध्य की उपयोगिता है कि भारित समांतर माध्य मानक मृत्यु दर तथा मानक जन्म दर की गणना में बहुत उपयोगी होता है ये। और इसकी और उपयोगिता है कि इसको औसत मूल्य ज्ञात करने में ये इसका उपयोग किया जाता है, औसत वजन ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, औसत दूरी ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारित माध्य दो और अधिक संख्याओं के परिणामों की तुलना करने में भी प्रयुक्त होते हैं। जो भी संस्थाएं होती है, जब भी हम भारित और समांतर माध्य के बारे में सोचें तो उससे हम ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि इसकी उपयोगिता क्या है। भारित समांतर माध्य सूचकांक बनाने में भी सहायक होता है। भारित समांतर माध्य दो या अधिक संस्थाओं के परिणामों की तुलना करने में भी प्रयुक्त होते हैं, जहां छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होती है। अलग अलग संस्थाओं में ये उपयोग किए जाते हैं। भारित माध्य मानक मृत्यु दर तथा मानक जन्म दर की गणना में भी सहायक होते हैं। भारित माध्य औसत मूल्य, औसत वजन, औसत दूरी आदि को मापने में भी इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सरल समांतर माध्य की माध्य निकालने की रीतियों के बारे में हम देखेंगे। सरल समांतर माध्य, ठीक है, पहला है सरल समांतर माध्य निकालने की रीतियाँ। सरल समांतर माध्य निकालने की रीतियाँ। सरल समांतर माध्य निकालने की 3 रीतियाँ होती है। एक होती है प्रत्यक्ष रीति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है लघु रीति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्टकट मेथड। और तीसरा होता है पद विचलन रीति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड। सरल समांतर माध्य निकालने की भी 3 रीतियाँ होती है, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति। ठीक है, अब प्रत्येक प्रकार की श्रेणी में माध्य की गणना इन तीनों में से किसी भी एक विधि, जब भी हम सरल समांतर माध्य हम तीनों रीति में से किसी भी एक रीति द्वारा निकाल सकते हैं। तीनों रीति जब भी हम उधर जैसे हम वो खाली सरल समांतर माध्य की 3 रीतियाँ प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन रीति, इन तीनों रीतियों से किस प्रकार से हम
माध्य निकालेंगे, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।